बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 जुलाई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले डीजी आईएसपीआर और 7,000 स्टूडेंट्स। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे। डीजी आईएसपीआर साहब ने पिछले 3-4 दिन में 7,000 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है। ये इंटरेक्शन ऑनलाइन हुआ है और इसमें डीजी आईएसपीआर साहब ने भी लेक्चर दिए हैं और भी बहुत सारे शुभदाबाज बुलाए गए थे जिन्होंने बिल्कुल ही टोपी घुमा दी है। मतलब ऐसे ऐसे लेक्चर्स दिए हैं स्टूडेंट्स को कि उनका जहन, दिल, दिमाग सब कुछ जो है वो बदलने के लिए भरपूर काविश की गई है। चलते चलते आखिर पर उनसे ये ख्वाहिश भी की गई है कि आप एक एक ट्वीट पाकिस्तान के हक में कर दें। मतलब कम से कम 7,000 ट्वीट। है ना कमाल की बात। अब आप सोचेंगे ये ट्विटर का ऐसा कौन सा मुआशका है जनाब चौधरी साहब के साथ, इतना ट्विटर क्यों पसंद है। याद कीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा हमारी जान तंग है ट्विटर, जिसको आजकल एक्स कहते हैं। ऐसा भला क्यों है। चौधरी साहब ये सोचते हैं कि ये जो यूट्यूब है, जहां पर हमारे जैसे कुछ इंतशारी बैठकर रोज नया बयानियां बुनते हैं, इस पर क्योंकि चंद लोग ये काम करते हैं, चंद का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन लोगों को टारगेट करना बहुत आसान है। इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, 40 अरब की फायरवॉल है हमारे पास, वो लगाएं, इनकी व्यूअरशिप को कम करें और इस तरह से इनके बयानियों को किसी हद तक कंट्रोल करने की जुज़वी कोशिश कर लें। अब दूसरे सोशल मीडिया के बड़े फोरम्स कौन से हैं। टिकटॉक। टिकटॉक क्योंकि चाइना से है, उनका दफ्तर पाकिस्तान के अंदर है और बड़े आराम से चौधरी साहब उसके ऊपर से कोई भी मटेरियल डिलीट करवा सकते हैं, कोई भी अकाउंट बैन करवा सकते हैं, कोई भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड करवा सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर अगला फोरम कौन सा आता है। इंस्टाग्राम। चौधरी साहब को इंस्टाग्राम से कोई परेशानी नहीं। जब चौधरी साहब ने पूरे 2 साल 2 या 4 महीने तक ट्विटर के करीब नहीं गए, चौधरी साहब एक ट्वीट तक नहीं किया, तब वो अपनी कहानी इंस्टाग्राम से जारी करते थे। वो भला क्यों। क्या इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी नहीं है। अगर ट्विटर और एक्स पर उन्हें शदीद परेशानी थी कि उन पर तनकीद होगी, तो फिर इंस्टाग्राम पर उन्हें परेशानी क्यों नहीं थी। उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब ये सोचते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग ज़्यादातर खानों की रेसिपीज़, कपड़ों के नए डिज़ाइन, फूलों की सजावट के नए तरीके, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर नए फैशन ट्रेंड्स और खाने की या एंजॉयमेंट की नई जगह, गाड़ियों के नए मॉडल्स से लेके ट्रैवल व्लॉग्स या ट्रैवल की बातें या और इस तरह की मोमबत्ती माफिया से रिलेटेड तरह तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। मीन सॉफ्ट टच है लाइफ का। हार्ड कोर इश्यूज़ वहाँ पर डिस्कस नहीं होते। सियासी मामला जो हैं वो तो बिल्कुल भी डिस्कस वहाँ पर कम ही होते हैं। ज़्यादातर तस्वीरें लगाई जाती हैं, अपने लाइफ की प्रोफाइल बनाई जाती है। वो प्रोफाइल ऐसी होती है जैसे जन्नत में रह रहे हो आप। ज़िंदगी भले आपकी जन्नत का हिस्सा ना हो, लेकिन इंस्टाग्राम का किसी का भी प्रोफाइल देखें तो ऐसे ही लगता है कि आम खातून भी ऐसे ही लगती है कि वो किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड बहुत बड़ी वो स्टार है। ऐसे ही किसी मर्द को देखें तो वो भी ऐसे ही लगते हैं कि धर्मेंद्र हैं, जितेंद्र हैं, अमिताभ हैं या वो कोई ब्रैड पिट हैं या कोई भी किसी का भी नाम ले लें। मतलब सभी हीरो और हीरोइंस हैं अपने अपने इंस्टा के प्रोफाइल के ऊपर। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे ड्रेसेस, ऐसे ऐसे जाज़बे नज़र किस्म का वहाँ पर प्रोफाइल है। तो चौधरी साहब को इससे कोई परेशानी नहीं। चौधरी साहब ऐसे कामों में खुश रहते हैं। आप ऐसा काम करें, चौधरी साहब बल्कि आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपने कोई भी बात सियासी शऊर की नहीं करनी। आप नाचें, गाएं, क्रिकेट खेलें, भंगड़ा डालें, कपड़े पहनें, जेवर खरीदें, ट्रैवल करें, जो मर्जी करें। चौधरी साहब के इख्तियारात के ऊपर सवाल ना करें। जो चौधरी साहब की पाई है उसमें से हिस्सा ना मांगे। इख्तियारात की पाई की बात कर रहा हूँ, माल पानी की पाई की बात कर रहा हूँ। बाकी आप क्या करते हैं, चौधरी साहब तो बड़े राजी होंगे, आपके ऊपर खुश होंगे। आखिरी मीडियम आ गया फेसबुक। फेसबुक पे भी चौधरी साहब को कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं है। वो समझते हैं वहाँ पर सब कुछ अल्लम कल्लम है। वहाँ पर लोअर क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है। तो वहाँ एक मतंजन पका हुआ है। बस वहाँ पर लोग बस अपनी फुफ्फो के ऊपर नज़र रखने के लिए जाते हैं, तो फुफ्फो के बच्चे खाला के बच्चों पर, तो खाला जो है वो दूसरे की बहू पर, और तीसरा फलां। तो वो उन्हें लगता है कि फेसबुक जो है वो बस घरेलू लड़ाइयाँ या मोहल्ले की लड़ाइयाँ या क्लास फेलोज़ के ऊपर नज़र रखने का तरीका, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पहुँचा है, किससे मिला है, तो वहाँ पर भी ऐसी ही बातें होती हैं। कोई ख़ास पॉलिटिकल नैरेटिव शेपिंग नहीं होती। तो फिर एक्स, जिसे ट्विटर कहते हैं, वहां पर इंतशारी हैं हमारी तरह के, लेकिन 20, 25, 30 नहीं है। 20, 25, 30 हज़ार हैं कम से कम, शायद इससे भी ज्यादा, जिनके अंदर पॉलिटिकल शऊर बहुत ज्यादा है और वो ट्विटर एक्स के ऊपर उस पर बातचीत करते हैं। वो हर खबर पर नजर रखे हुए हैं और उस पर तज्जिया करते हैं। बस यहीं से हमारी जान जाती है। चौधरी साहब को जिस एक चीज सबसे ज्यादा नापसंद है, वो चौधरी साहब को शऊर नापसंद है। क्योंकि शऊर ही जो है वो सोचने की ताकत देता है। जब आप सोचते हैं तो आप बोलते हैं, बोलते हैं तो आप सवाल करते हैं और तनकीद करते हैं। इसलिए चौधरी साहब को जो इन तमाम चीज़ों का जद्दे अमजद है, वो शऊर है, उससे परेशानी है। और ट्विटर के ऊपर बैठे लोगों में चौधरी साहब को लगता है सियासी शऊर ज़्यादा है, इसलिए उन्हें ट्विटर से शदीद सख्त परेशानी है। तो बात लंबी होगी, बात कोई और थी, मैं किसी और तरफ निकल गया, माजरत। कहने का मेरा मतलब यह है कि चौधरी साहब उन दिनों में भी एक्स पर नहीं आते थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर आते थे। अब चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इन स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत की है और इसीलिए इनसे तकाजा किया है कि आप जरा 7,000 ट्वीट तो करें। मीन हर बंदा एक ट्वीट पाकिस्तान के हक में करे।
अब जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान के हक में, तो आपको पता है कि चौधरी साहब खुद को ही पाकिस्तान समझते हैं। बाकी सारे जो उनके सियासी किरदार के ऊपर तनकीद करता है वो पाकिस्तान का गद्दार है, या जो उनके इन तमाम गैर आइनी और कानून के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ इकदाम को चैलेंज करता है, वो मुहिब वतन नहीं है, गद्दार है, एजेंट है, और जो सरनगुम करता है उनके सामने वो मुहिब वतन है। इसलिए आप पाकिस्तान के बारे में जब बात करेंगे तो दूसरे लफ्जों में आप चौधरी साहब की तारीफ करेंगे, ये वो चाहते हैं। तो ये इंटरेक्शन हुआ है, स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाया गया और बताया गया कि आपने सवालात क्या करने हैं। सवालात जो हैं उनको पहले क्लियर किया गया। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स ने सवालात किए जिनको चौधरी साहब ने इजाज़त दे रखी थी, जिनको इजाज़त नहीं थी वो सवालात नहीं कर सके। तो ये 7,000 स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हुई और चौधरी साहब ने एक नया नैरेटिव जो है शेप किया। दोबारा आपको याद करवा दूं, आपने ट्विटर एक्स के ऊपर अपना अकाउंट ज़रूर बनाना है। पाकिस्तान में रहते हैं तो अगर आप अनसेफ फील करते हैं तो आप बिल्कुल भी अपने फ़ोन नंबर को उसके साथ कनेक्ट ना कीजिए, किसी ईमेल पे बनाइए और अपने नाम से मत बनाइए वो अकाउंट। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, आप सेफ रहेंगे। तो अपने नाम से ना बनाइए और फिर लगे रहिए, गंदी गालियां मत दीजिए, किसी को गैर इखलाकी बात मत कीजिए, लेकिन शऊर के साथ सवाल ज़रूर पूछिए, हर चीज़ पर सवाल ज़रूर पूछिए शऊर के साथ। और यही चौधरी साहब को बुरा लगता है और यही आपको करना चाहिए। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है आज की हमारे पास, और वो खबर एक हम आपको पिछले हफ्ते दे चुके हैं, लेकिन अब उसकी एक नई जिहत सामने आई है, इसलिए उसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो खबर है फेडरल कांस्टेबलरी। जी, आपने फ्रंटियर जो कांस्टेबलरी थी, या आप उसे एफसी कहते थे, उसको तो सुन ही रखा था, रही वो एफसी है, लेकिन एफ से उन्होंने एफ कर दिया है। एफ से एफ क्या कर दिया? अब आपकी हंसी निकल गई होगी कि कहीं ये एफ वो सदर ट्रंप वाला एफ तो नहीं है। तकरीबन माजरत के साथ वैसा ही एफ है। तो एफ सी जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी थी, उस एफ को अब इन्होंने एफ करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी बना दी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ? ये हुआ इसलिए है कि जब चौधरी साहब लोगों को उठाते हैं तो खुद नहीं जाते। अब लोगों को उठाना होता है तो 90-95% जगहों पर चौधरी साहब के बंदे खुद नहीं जाते। ओके, खुद जाएं तो आगे से पब्लिक जो है वो रिएक्ट कर सकती है, कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है। चौधरी साहब की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि अगर उनका नकाब उतर जाए, वैसे तो इन 2-3 सालों में हर चीज़ पर नकाब उतर गया और उनको अब इतनी परेशानी नहीं, लेकिन इससे पहले उनकी जो पूरी कोशिश होती थी वो ये होती थी कि हम सब कुछ करें लेकिन बिहाइंड द कर्टन, नीचे नीचे रहते हुए, सरफेस ना हो, छुप छुपा के सारा काम डाल दें, ताकि आवाम को पता ना चले कि असल ताकत किसके पास है और असल कार्रवाई कौन कर रहा है। बुरे सियासतदान बने, ब्यूरोक्रेट बने, पुलिस वाले बने, मौलवी बने, एक्टर बने, क्रिकेटर बने, वो सब बुरे बने, लेकिन हम अच्छे हैं क्योंकि हम नज़र ही नहीं आ रहे, हम इनविजिबल रहें। तो ये जो इनविजिबल रहने की ख्वाहिश है ये अभी भी चौधरी साहब की बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो पुलिस जब लोगों को, फॉर एग्जांपल आप उकाड़ा में किसी को कहते हैं कि फलां बंदे को उठा लो, या आप दीपालपुर में कहते हैं, या आप चीचावतनी में कहते हैं, या आप सिब्बी में कहते हैं, या स्वाबी में कहते हैं, तो पुलिस कांस्टेबल कौन होता है? या चलें कांस्टेबल को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, सब इंस्पेक्टर कौन होगा, इंस्पेक्टर कौन होगा? उसी इलाके, उसी ज़िले के ज़्यादातर लोग होंगे। नहीं भी होंगे तो अगर वो 4-5 साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो सियासी लोगों से उनके रिलेशनशिप होते हैं। तो जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आता है कि फ़लाँ एमपीए के कैंडिडेट, फ़लाँ एमएनए के कैंडिडेट, या एमएनए या एमपीए या काउंसलर को उठा लें, तो वो सब इंस्पेक्टर जो है वो खुद ही फ़ोन करके बता देता है हमें हुक्म आया, आगे पीछे हो जाए। या वहाँ से भी जो कांस्टेबल है, जो हवालदार है, जो थाने का मुंशी है, उनकी क्योंकि उन लोगों के साथ दिन रात इंटरेक्शन है, तो चौधरी साहब अक्सर बंदों को उठाने में नाकाम हो जाते हैं। जब रेड पड़ता है तो वो लोगों को पहले से पता चल चुका होता है और वहाँ से आगे पीछे हो चुके होते हैं। अब इसके अलावा और भी पुलिस वाले को चौधरी साहब कहते हैं कि इसको फेंटा लगाओ। पुलिस वाले सियासतदान को उस तरीके से फेंटा लगाना पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि उन्हें पता है कि आज बारी किसी और की है। चौधरी साहब तो आज अगर कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कल को इन्होंने रिटायर्ड हो जाना है या कहीं और चले जाना है। ये जो हमारे इलाके का एमएनए है, एमपीए है, इसने इधर ही होना है, मैंने इधर ही नौकरी करनी है, तो मामला ख़राब होंगे। तो इसलिए पुलिस वाले ये काम नहीं करते। चौधरी साहब बहुत प्रेशर डालें तो कहते हैं कि फेंटा लगाया है, लेकिन लगाते नहीं हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को अब कंट्रोल करने के लिए चौधरी साहब ने एक सेंट्रलाइज फोर्स बनाई है। ये एक पैरामिलिट्री टाइप फोर्स होगी, ये जिसको फ्रंटियर कांस्टेबलरी कह रहे हैं। ये पहले सूबे के तकरीबन कंट्रोल में थी, फ्रंटियर के, अब इसको फेडरल कंट्रोल में दे दिया है। इसका अगला काम ये है कि ये पूरे मुल्क में बगैर किसी सूबाई हुकूमत के पूछे, कंट्रोल किए हुए डायरेक्टली कार्रवाई कर सकेगी। कार्रवाइयाँ किस तरह की कर सकेगी? ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकेगी। इंटरनल सिक्योरिटी में तो जिसको मर्जी चुक लो, इसको मर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देके इसको भेजो और उठा लो, क्योंकि इसका जो आईजी होगा या आईजी टाइप जो इसकी पोजीशन होगी, इसका जो चीफ होगा, उसको फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट लगाएगी। मतलब चौधरी साहब लगाएंगे और सब सूबों में, भले वहाँ इमरान खान की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वहाँ पर डायरेक्टली ये जो एफसी है ये एफएफ कर देगी, जिसको इनका दिल करेगा उसको एफएफ कर देगी वहाँ से, और जाकर इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे, राइट कंट्रोल के नाम पर, राइट्स कंट्रोल जो हैं वो, और काउंटर टेररिज्म। देखें कितने ब्रॉड इनका स्पेक्ट्रम है, इसमें जिसको मर्जी धर लो, काउंटर टेररिज्म में रख लो,
लो, इंटरनल सिक्योरिटी में रख लो, रॉइट्स कंट्रोल में रख लो और चुक लो जिसको दिल करता है। तो अब ना तो ये लोकल पुलिस से कंट्रोल होंगे, ना ही इंटरवेंशन होगी किसी भी ऐसी चीज़ की, और ना ही लोगों को इनके ऑपरेशंस की इत्तला मिलेगी। चौधरी साहब डायरेक्ट कंट्रोल कर सकेंगे बैठ के पूरे मुल्क में, हर सूबे में एक पैरामिलिट्री, जी हाँ, एक पैरामिलिट्री काइंड फोर्स एफएसएफ बनाई थी जुल्फकार अली भुट्टो ने जब वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसी तरीके से पूरे मुल्क को कंट्रोल करने के लिए, पूरे मुल्क का जो एक सियासी निज़ाम था उसे जकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल उसी तरीके से ये की गई है, वेग मैंडेट है और इसको इस्तेमाल किया जाएगा सबसे ज़्यादा पीटीआई की रैलीज, प्रोटेस्ट, सिट-इन्स और पीटीआई के लोगों को पकड़ने के लिए, डराने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनकी चादर चार दीवारी पामाल करने के लिए। और इसको पावर्स दी गई हैं सीआरपीसी, एटीए जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997, पुलिस ऑर्डर 2002 के सेक्शन 14 के तहत, और गवर्नमेंट असाइन कर सकती है एनी पुलिस पावर्स बाय नोटिफिकेशन। ना सिर्फ ये पैरामिलिट्री होगी बल्कि इसको पुलिस की पावर्स भी किसी भी टाइम जो फेडरल गवर्नमेंट है वो दे सकती है, और इसकी फिर लीगैलिटी के ऊपर भी कोई उस तरीके से क्वेश्चन नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, आंसरेबल भी नहीं है। और क्योंकि ये लोकल इसके अंदर फैक्टर नहीं होगा तो लोगों को इसमें से इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, और जो पर्सनल कनेक्शन होते हैं पुलिस के लोगों के साथ उसको भी चौधरी साहब को डील नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक और ही लेवल की फाशिस्ट किस्म की सिचुएशन सामने आ गई है। देखते हैं अब इसको कैसे डील करना है पाकिस्तानियों ने, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगी। ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो फेडरल कांस्टेबलरी बनाया जा रहा है और कानून इंसाफ कायदे को एफएफ कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अगली खबर एआरवाई का एक फड्डा चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दिन के लिए उसका बाइकआउट किया था। उसके बाद अमाद यूसुफ कूद पड़े जो एआरवाई के इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं, फिर पीटीआई कूद पड़ी, मीन पीटीआई का सोशल मीडिया, और दू बदू वहां पर बातचीत हो रही है। उस पर तो हम किसी दिन दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद को भी उसके अंदर पुलन कर लिया गया। डिस्कशन के अंदर तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे और दावत भी देंगे जो लोग इसके ऊपर लबकुशाई कर रहे हैं कि वो आएँ और हम किसी लाइव सेशन में बैठ के ओपनली इस मामले पर डिबेट करें और देखेंगे किसने क्या किया है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम जरा ये बात कर लें कि अबूजर सलमान न्याजी वकील हैं, उनकी और अमाद यूसुफ साहब की बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने अबूजर सलमान न्याजी साहब ने कहा कि आपने सिर्फ हमारे बारे में खबरें नहीं दी बल्कि काशिफ अब्बासी साहब को भी आपने बैन कर रखा है। जिस पर अमाद यूसुफ साहब ने बहुत ही हैरान कुन आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चलें एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एआरवाई ने काशिफ अब्बासी साहब को बैन कर रखा है, तो बाकी तो पूरे पाकिस्तान के चैनल्स खुले हैं और यूट्यूब भी खुला है, तो काशिफ अब्बासी साहब उस पर क्यों लबकुशाई नहीं करते? जाहिर है उनका इशारा इस तरफ भी होगा ज़रूर कि उनका ट्विटर भी खुला है, वो उस पर अपनी लबकुशाई क्यों नहीं करते? अब ये हैरान कुन बात है कि अगर एआरवाई ने खुद उनको बंद कर दिया अपने टीवी पर, और जिसको अमाद यूसुफ कम अज़ कम ये कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं किया, ये काशिफ अब्बासी साहब ने खुद साख्ता अपने लिए ये खामोशी इख्तियार कर रखी है। लेकिन इसमें सवाल यह है कि वो खुद साख्ता खामोशी क्यों इख्तियार करेंगे? लाइक एक सहाफ़ी है, वो तो बोलना चाहेगा ना, बात करना चाहेगा। उसको ऐसा क्या शौक हुआ? सारी ज़िंदगी तो वो कभी खामोश नहीं हुआ, अब उसको ऐसा क्या शौक पैदा हुआ कि वो कई महीनों से खामोश है और वो खामोश ही रहना चाहता है? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि दूसरे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जैसे कि यूट्यूब, जैसा कि ट्विटर, लेकिन फिर मसला ये है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर हैं तो चुक लिए जाएंगे अगर इन फोरम्स को वो इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ी गंभीर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जिस तरीके से ये दोस्त उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वैसे उसका सोल्यूशन है नहीं, या हकीकत उन चीज़ों के अंदर है नहीं। बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम उसको बयान कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में 3 अगस्त बनता है, दिन जो है वो इतवार का बनता है, और दोपहर तकरीबन 2 बजे वाशिंगटन डीसी में एक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वहाँ पर इंशाल्लाह मौजूद हूँगा और हमारी कोशिश होगी कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट हो। तो हमारा रैंक एंड फाइल जहाँ भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि 5 को करें, 4 को करें, 3 को करें, जो आपको सूटेबल लगता है। इमरान खान साहब की कॉल है कि 5 तारीख को आपने प्रोटेस्ट करना है, तो 5 तारीख को ट्यूसडे है। अगर आप 5 को कर सकें, वेरी नाइस, 5 को कीजिए, वो सबसे बेहतर होगा, बल्कि क्योंकि 5 की डेट दी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नौकरियों की वजह से, दूसरे अवामल की वजह से लोगों के लिए आसानी 3 तारीख को होगी, तो आप 3 को मोमेंटम शुरू कर दीजिए, 3 को कीजिए। हम वाशिंगटन डीसी के अंदर 3 अगस्त दोपहर 2 बजे के करीब प्रोटेस्ट करेंगे। मैं वहाँ मौजूद हूँगा आपके साथ। आपने कोशिश करनी है कि हर सूरत उसमें आपने पार्टिसिपेशन करनी है, और इसी तरह दुनिया के जिस भी मुल्क में आप हैं, कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप 3, 4, 5, 6 जो भी ये दिन हैं, इनमें आप भरपूर प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि इमरान खान को ना हक कैद किए हुए, उनकी बीवी को, हमारे पार्टी के दूसरे लीडरान को गिरफ्तार और कैद किए हुए और गैर इंसानी सलूक उनके साथ जो रवा रखा गया है, अब 2 साल से ज़्यादा हो गए। तो इस सिलसिले में हम मज़ीद जो भी सिचुएशन होगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो खबर ये है कि मज़हर अब्बास बहुत ही मोतबर सहाफ़ी हैं, आपको पता है जियो जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। वो टेलीविज़न पर थे, बैरिस्टर अकील उनके साथ बहस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बहस किस चीज़ की है, आप मुझे अडयाला जेल जाने दें, मैं जाकर खुद देख लेता हूं कि वहां इमरान खान किस हालत में रह रहे हैं।
उन्होंने कहा आपकी बात पर तो मैं यकीन नहीं करूंगा, आप एक पार्टी हैं, जाहिर है आप बाइस्ड हैं, आप उनके सियासी अपोनेंट हैं। तो अब मदर अब्बास जो हैं वो अमूमी तौर पर आपको पता है कि एक बैलेंस्ड उनको पर्सनालिटी समझा जाता है, ना कोई उन्हें प्रो पीटीआई कह सकता है, ना प्रो पीएमएलएन कह सकता है। वो बल्कि थोड़ा सा वो पीटीआई के ऊपर थोड़े माजी में भी ज़्यादा नाकद रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता कि वो लफाफा सहाफ़ी हैं या वो पीटीआई के बड़े दुश्मन हैं या वो फलाने के बड़े दुश्मन हैं। वो एक मुतदिल मिजाज तकरीबन सहाफ़ी हैं और उनको सभी लोग उनका एहतराम करते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे जाने दें जेल में, तो मैं देख लेता हूँ। इससे पहले याद कीजिए अतर काज़मी और अलीना शिगरी दोनों जाने की कोशिश कर चुके हैं। दोनों के पास प्रॉपर जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल उनके नाम आगे भेजे गए थे। दोनों का वैलिड रीज़न था मिलने का, लेकिन दोनों को नहीं मिलने दिया गया। अब मदर अब्बास साहब कह रहे हैं कि मुझे जाने दें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कम अज़ कम, ये जो मदर अब्बास हैं वो कह रहे हैं कि जब भी नवाज शरीफ या जरदारी जेल जाते थे तो हॉस्पिटल चले जाते थे। मैंने इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं जाते देखा, मैंने उन्हें जेल काटते हुए देखा है और बड़ी बहादुरी के साथ देखा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अगर कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें बड़ी सहूलतें हैं तो मुझे जाने दें, मैं देख लेता हूँ, पता लग जाएगा सहूलतें हैं कि नहीं। और फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही। इसके बाद किसी किस्म का कॉपरेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से उनके साथ रवा नहीं रखा गया या किया नहीं गया। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।